हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये अपील है मेरी कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहें। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं मॉडल्स को। तो मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स की खास बात क्या होती है कि इनके साथ में कोई भी कंडीशन हो, चाहे परमिशन, रिक्वेस्ट, प्रेजेंट, पास्ट, कोई सिचुएशन हो, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इसमें यस या ईएस नहीं लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है, आईएनजी वर्ब में नहीं लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी नहीं होता है। राइट। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तमाम जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल्स होते हैं, उनका कैसे यूज किया जाता है। जितने भी मॉडल्स होते हैं ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। राइट। जैसे कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, may, might, shall, should, will, would, ought to, used to, need और डेयर। नीड और डेयर ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं कई बार, तो ये हम बताएंगे आपको आगे। तो आज हम सबसे पहले तो यूज जान लेते हैं कैन और कुड कैसे यूज होता है, किन किन कंडीशंस में इनका यूज करते हैं। कैन प्रेजेंट सिचुएशन दिखाता है, कुड पास्ट दिखाता है। तो यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? पावर, शक्ति, ताकत दिखाने के लिए कैन का यूज कर देते हैं। एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। और कैपेसिटी, क्षमता दिखाने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन, उसमें इतनी ताकत है कि वो ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये उसकी एबिलिटी है, ये इसकी जो है योग्यता है, जो वो क्या कर सकता है कि एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से कैन का यूज प्रेजेंट में क्या क्या पावर, ताकत, एबिलिटी, योग्यता और कैपेसिटी, क्षमता दिखाने के लिए कर दिया जाता है। परमिशन या कोई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर पेन। ओके, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। संभावना, सैद्धांतिक संभावना है भाई कि कोई भी गलती किसी से हो सकती है, कोई भी गलती कर सकता है। कैन आई टेक योर बुक, परमिशन, अनुमति लेने के लिए। तो इस तरह से कैन का यूज किया जाता है, जहाँ पर क्या नाम, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर कैन का यूज कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुड की। कुड जो होता है पास्ट फॉर्म होती है कैन की। प्रेजेंट में जहाँ जहाँ हम कैन का यूज करते हैं वहाँ हम पास्ट में कुड का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे पास्ट एबिलिटी, पूर्व में योग्यता रही हो, कैपेसिटी या शक्ति, पावर दिखाने के लिए हम कुड का यूज कर देते हैं। या कह सकते हैं ओवरऑल कि जो कुड होता है वो इक्विवेलेंट ऑफ कैन, कैन का
समान रूप होता है। जहाँ प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं, पास्ट में कुड का यूज कर देंगे। जैसे ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, वो उस बॉक्स को उठा सका था या उठा सकता था। राहुल कुड सॉल्व द एक्सरसाइज, राहुल उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सका या कर सकता था। फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, कोई दूरस्थ संभावना, कम संभावना किसी बात की हो, वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। या फॉर्मल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर कुड बी अ स्नेक इन द रूम, संभावना है लेकिन ये जरूरी नहीं कि हो। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि भाई कमरे में सांप हो सकता है या हो सकता था। Would I talk to the principal? औपचारिक निवेदन है, क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूं। या जैसे could you give me your पेन, भाई पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप अपना पेन मुझे दे देंगे। कुड यू हैव अ कप ऑफ टी, तो ये जहाँ पर निवेदन करना हो, पोलाइट निवेदन, औपचारिक निवेदन, वहाँ पर भी हम कुड का यूज करते हैं। तो इस तरह से कैन और कुड का यूज किया जाता है। जान लेते हैं यूज मे और माइट का। तो मे का यूज पॉसिबिलिटी, संभावना या प्रोबेबिलिटी, विश या इच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिखाने के लिए मे का यूज कर देते हैं। ठीक है, ही मे कम टुडे, उसके आने की संभावना है। मे यू ऑब्टेन गुड मार्क्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस। या इसका यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं। मे का यूज परमिशन, आज्ञा के लिए भी करते हैं। जैसा कि आप लोग दिन भर कहते हो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, मे आई गो फॉर वाटर, मे आई गो फॉर टॉयलेट, कहते रहते हो। तो मे का यूज पॉसिबिलिटी, विश और परमिशन के लिए किया जाता है। ओके, जैसे ही मे कम टुडे, ये संभावना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिनमें मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इच्छा व्यक्त करने के लिए। मे यू ऑब्टेन गुड मार्क्स, आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। फिर क्या होता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट से शुरू होता है, तो वहां पर भी मे का यूज पर्पज, उद्देश्य दिखाने के लिए कर देते हैं। क्या, पर्पज, उद्देश्य दिखाने के लिए कर देते हैं। पर्पज मीन्स उद्देश्य। ठीक है, जैसे वी ईट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव। ओके, वी ईट सो दैट वी मे लिव, इस तरह से। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है खाने का, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ, तो यहाँ मे हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइट की। माइट दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना। ठीक है, जैसे ही माइट पास द एग्जाम बट ही इज वेरी केयरलेस, अब वो बड़ा लापरवाह है, हो सकता है एग्जाम पास कर जाए लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे ही अगर प्रिंसिपल क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट है, क्या है, पास्ट है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे, सो दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट
से शुरू होता है तब हम किसका यूज कर देंगे, माइट का यूज कर देंगे। जैसे he ran fast so that he may या might win the race। he ran fast so that he may या might win the race। अब देखिए ran है, फास्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ही रैन फास्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस कैसा है, पास्ट है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मेन का यूज ना करके किसका यूज कर देंगे, माइट का यूज करेंगे। तो ये यूज होता है मे और माइट में, ये अंतर होता है। इस तरह से हम मे और माइट का यूज करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कैन, कुड और मे माइट के यूज सीख लिए हैं। अब आगे जो मॉडल्स बचे हैं उनके यूजेज हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।